क्या होगा अगर भी गति ना करे तो दोस्तों। तो हम लोग सीटीटी की पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी क्लास 6 का हम लोग एक एक चैप्टर को एक दिन में एक एक वीडियो में ख़त्म कर रहे हैं, और प्रत्येक शॉर्ट थ्योरी के साथ साथ हम लोग इसका एमसीक्यू कर रहे हैं। तो ये आज का टॉपिक का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ये फुल शॉर्ट थ्योरी है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग इसी वीडियो में इसी टॉपिक का एमसीक्यू करेंगे, जिससे कि और भी बहुत बढ़िया से और आसानी से याद रह सके ये शॉर्ट थ्योरी। और यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको ज़रूर देखना है। तो स्टार्ट करता हूँ पॉइंट नंबर पहला से। इसमें पृथ्वी की गतियाँ, पहले ये जानना है कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है। गति क्या होता है? जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने को ही गति कहा जाता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँच जाना ही गति कहलाता है। तो पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है। एक होता है घूर्णन गति, घूर्णन को अंग्रेजी में रोटेशन कहा जाता है। एक परिक्रमण गति। तो एक परिक्रमण होता है जिसको अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि लट्टू जो होता है, लट्टू अपनी एक ही जगह पे खड़ा होकर घूमता है, तो वह घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमण क्या होता है कि परिक्रमण, जैसे कि ये सूर्य है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी है। जैसे कि ये पृथ्वी यहाँ से घूम के ऐसे ऐसे, ये पृथ्वी है, यहाँ से फिर अपनी जगह पे आ जाती है, तो ये परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण, परिक्रमण। तो जैसे एक स्थान से दूसरी स्थान, मतलब स्थान भी चेंज होता रहता है, तो ये परिक्रमण कहलाता है। लट्टू जो होता है, जैसे लट्टू है, तो एक ही जगह पे इसका मतलब एक ही जगह पे रह के मतलब घूमता है, तो यह घूर्णन कहलाता है। अब हम लोग सभी को बारी बारी से समझेंगे। पहले तो जान गए कि पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक गति का नाम है घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। तो घूर्णन को पहले समझते हैं। घूर्णन को अंग्रेजी में रोटेशन कहा जाता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। 2 पॉइंट यहाँ से मिल गया। घूर्णन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी अपनी किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में, उल्टा घूमती है। मतलब पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। और वह एक दिन, मतलब कि समय इसका होगा 24 घंटे, मतलब एक दिन लग जाता है इसको घूर्णन करने में। एक दिन लगता है, ये याद रखना है। और परिणाम इसका होता है कि घूर्णन करने की स्थिति से ही, घूर्णन करने से ही दिन और रात बनता है। कारण इसका है कि पृथ्वी गोल है, इसलिए एक समय में आधा भाग के पहुँच पाती है। इसलिए जहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचती है वहाँ तो दिन होता है, जहाँ नहीं पहुँच पाती वहाँ पे रात होता है। बात क्लियर हो गया? सूर्य के चारों ओर, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है उसे परिक्रमा कहते हैं। समय कितना लगता है? 365 दिन 1/4 दिन लगता है, मतलब 1 वर्ष लग जाता है टोटल समय परिक्रमण करने में। 365 दिन मतलब 1 वर्ष लग जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि ऋतु में परिवर्तन होता है। ऋतुओं जो बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ये सब परिवर्तित होता है। तो पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण होता है। तो हर साल 1/4 दिन बच जाता है, जो 4 साल में करते करते एक दिन कुल मिलाकर मतलब 24 घंटे हो जाता है। तो वही 365 में एक जुड़ जाता है, तो 366 दिन हो जाता है। 366 दिन, तो यही वर्ष कहलाता है। पृथ्वी कैसी है? तो गोल है। ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है लेकिन गोल है। सूर्य से प्रकाश मिलता है, ये तो सबको पता है, इसमें कुछ नया है ही नहीं। जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है वहाँ पे दिन होता है, और दूसरे भाग पे रात होगा, मतलब कि वहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती। ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है, ये किससे पता चलता है? तो परिक्रमण से पता चलता है। पृथ्वी का झुकाव कितना है? तो 23.5 डिग्री है। इसलिए अलग अलग समय पर अलग अलग भागों पर धूप पड़ती है। रीज़न यही है। प्रश्न पूछ देगा कि 23.5 डिग्री झुके तो इससे क्या होता है? तो इसका यही रीज़न है कि इसकी वजह से अलग अलग भागों पे ही धूप पड़ पाती है। इससे ऋतु में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। प्रमुख ऋतुओं को देख लेते हैं कि प्रमुख ऋतु कौन कौन है। तो प्रमुख ऋतुएँ यहाँ पे है: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। अब महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण दिन: 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। और 21 मार्च और 23 सितंबर दिन और रात बिल्कुल बराबर होता है, जिसे विषुवत कहा जाता है। दिन रात का बराबर होना ही विषुवत कहलाता है। ये महत्वपूर्ण दिन था। अब महत्वपूर्ण शब्द सुनते हैं हम लोग। अक्ष मतलब क्या होता है कि पृथ्वी की काल्पनिक रेखा को ही अक्ष कहा जाता है। कक्षा क्या होता है? सूर्य के चारों ओर की रास्ता जो होती है उसे कक्षा कहा जाता है। लीप वर्ष मतलब 366 दिन वाला वर्ष लीप वर्ष कहलाता है।
आगे है, आगे देखते हैं। और विषुव क्या होता है कि दिन और रात का बराबर होना है, विषुव कहलाता है। ये तो मैं अभी अभी बताया हूँ ये पॉइंट। सुपर रिवीजन आप करते हैं जो हम लोग पढ़े हैं। घूर्णन 24 घंटे होता है, 24 घंटे मतलब दिन रात मिला करके। परिक्रमण क्या होता है 365 दिन बराबर ऋतु परिवर्तन। उसमें 1/4 ये जुड़ता जाता है तो एक दिन हो जाता है 366 दिन। 366 दिन को ही लीप वर्ष कहा जाता है, लीप वर्ष। नेक्स्ट, अब इसको वन लाइनर के रूप में हम लोग पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का अपने आसपास घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, सूर्य के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी मतलब प्रकाश पहुंचता है। सूर्य की ओर होने वाले भाग पर दिन होता है, जबकि दूसरे भाग पर जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। नेक्स्ट है कि ग्लोब पर जो रेखा दिन तथा रात को विभाजित करती है उसे प्रकाश वृत्त कहा जाता है, ये ध्यान देना है। ग्लोब पर जो रेखा दिन तथा रात को विभाजित करती है उसे प्रकाश वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। घूर्णन के समय काल को क्या कहा जाता है, पृथ्वी दिन। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे क्या कहा जाता है, परिक्रमण काल कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 से 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है। इस प्रकार अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। 366 दिन को ही लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। अगर फरवरी 28 दिन का है तो वो साधारण वर्ष है, जैसे ही 29 दिन हो गया तो वो लीप वर्ष कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सामान्यतः एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी की किस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहा जाता है? 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होने को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली गर्म ऋतु होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है। दिन और रात बराबर होने को ही शुभ कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सवाल यह है कि ऋतु में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो परिक्रमण के कारण होता है। और दिन रात किसके कारण होता है, तो घूर्णन के कारण होता है। अब यहाँ पे हम लोग MCQ करने वाले हैं। सवाल यह है कि पृथ्वी का मुख्य गतियाँ कितनी हैं, 1 या 2? तो 1 नहीं होता है, 2 होता है। कौन कौन? घूर्णन गति और परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण, घूर्णन, परावर्तन, घनत्व। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है तो यह घूर्णन कहलाता है। आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है कि घूर्णन में पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। आंसर नीचे लिखा हुआ है। पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 365 दिन। घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लेती है और परिक्रमण के टाइम कितना समय लगता है?
तो 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। दिन और रात किस कारण बनता है? परिक्रमण, झुकाव, घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, घनत्व, अक्ष। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब घूमती है तो इसको कहा जाता है दोस्तों परिक्रमण। परिक्रमण इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे, 30 दिन, 365 से 1/4 दिन, 100 दिन। ए होगा या तो सी, कोई एक होगा, कौन सही होगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 365 से 1/4 दिन। नेक्स्ट है, लीप वर्ष में कितने दिन होता है? 365, 364। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, लीप वर्ष में 366 दिन होता है। ये इसका आंसर था 366 दिन। नेक्स्ट है, दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्ष, कक्षा, प्रकाश वृत्त, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो होता है यह पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। लेकिन दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है प्रकाश वृत्त। तो इसका थर्ड ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रकाश वृत्त। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अक्ष कितने डिग्री झुका है? 45, 90, 23.5, 60। आसान क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री होगा। इसका आंसर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऋतुओं का परिवर्तन किससे होता है? घूर्णन, परिक्रमण, प्रकाश, हवा। तो ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है वह परिक्रमण के कारण होता है और घूर्णन के कारण होता है दिन और रात। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? परिक्रमण, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? 21 जून को क्या होता है? सबसे छोटी रात, सबसे बड़ा दिन, दिन रात बराबर, बारिश। क्या होगा? 21 जून को क्या होता है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात, दिन रात बराबर, वसंत ऋतु। आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सबसे बड़ी रात, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, दिन और रात बराबर कब होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, मार्च, सितंबर या फिर 1 जनवरी। आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। विषुव का क्या अर्थ है? गर्मी, सर्दी, दिन रात बराबर, वर्षा। विषुव का मतलब क्या होता है ये पूछा है। तो विषुव का मतलब होता है दिन और रात का बराबर होना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिन और रात का बराबर। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा, चौकोर, गोल या फिर त्रिकोण। आसान क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार यहाँ पे गोल बताया गया है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी को प्रकाश किससे मिलता है? चंद्रमा, तारे, सूर्य या फिर बादल से। सूर्य इसका आंसर हो जाएगा, सूर्य से मिलता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने का रास्ता क्या कहलाता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमने का रास्ता क्या कहलाता है? अक्ष, कक्षा, वृत्त या फिर रेखा। तो ये कहलाता है कक्षा। पृथ्वी की काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? कक्षा, अक्ष, प्रकाश वृत्त या फिर विषुव। आंसर इसका हो जाएगा अक्ष। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 4 साल में एक दिन जोड़कर कौन सा वर्ष बनता है? सामान्य वर्ष, सौर वर्ष, लीप वर्ष, चंद्र वर्ष। 4 साल में एक दिन जोड़कर क्या बनता है? तो 4 साल जो पहले रहता है 4 साल तक, तो वो रहता है साधारण वर्ष, मतलब सामान्य वर्ष, और सामान्य वर्ष में ही एक दिन जोड़ जाता है तो लीप वर्ष हो जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका लीप वर्ष। तो बस इतना ही था आज के लिए। अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में।